वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्मात् परमहंस परिव्राजकाचार्य सत्संग ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु यभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवत सेवया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवति उत्तमा उत्तमाश्लोके श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सशब्द प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। 25वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। ये इस अभी अध्याय में ये समदर्शी भगवान, इसमें परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि ऐसा लगता नहीं भगवान के समदर्शी हैं, कहीं पर पक्षपात करते हैं, कभी देवताओं का पक्ष लेते हैं, असुरों के लिए अन्याय होता है। ऐसा ऐसा बहुत जगह आपके मन में भी आता होगा। यहाँ पर कहीं कहीं पर ऐसा है नहीं, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं नारद। तो अब 25वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। यत् निबद्धो अभिमानो अयम् तद्वधात् प्राणिनां वदः तथा न यस्य कैवल्यात् अभिमानो अखिल आत्मनः परस्य दम कर्तुः हि हिंसा केन अस्य कल्प्यते। मेरे साथ पढ़िए। यत् निबद्धो अभिमानो वयम् यन्निबद्धोऽभिमानोऽयम् तद्वदात् प्राणिनां वदः तद्वदात् प्राणिनां वदः तथा न यस्य कैवल्यात् यस्य कैवल्यात् अभिमानो अखिल आत्मनः अभिमानिनखिलात्मनः परस्य दम कर्तुः हि परस्य दमकर्तुरिचिः हिंसा केन अस्य कल्प्यते। हिंसाकीनांश्च कल्पते। शब्दार्थ है यद जिसमें निबद्ध बधा हुआ अभिमान मिथ्या धारणा अयम यह तत् उस शरीर के बधात विनाश से प्राणी नाम जीवों का बध विनाश तथा उसी प्रकार से न नहीं यस्य जिसका कैवल्यात् अद्वितीय परम होने के कारण अभिमान भ्रांत धारणा अखिल आत्मा समस्त जीव के परमात्मा का परस्य भगवान का दम कर्तु परम नियंता ही निश्चय ही हिंसा क्षति केन कैसे अस्य उसका कल्प्यते संपन्न की जाती है। मेरे साथ पढ़िए। देहात्मा बुद्धि के कारण देहात्म बुद्धि के कारण बद्ध जीव सोचता है कि बद्ध जीव सोचता है कि जब शरीर नष्ट हो जाता है तो जब जब शरीर नष्ट हो जाता है तो जीव नष्ट हो जाता है। जीव जीव नष्ट हो जाता है। हाँ, ये देहात्म बुद्धि की वजह से। भगवान विष्णु ही भगवान कृष्ण ही परम नियंता तथा परम नियंता तथा समस्त जीवों के परमात्मा हैं, समस्त जीवों के परमात्मा है। क्योंकि उनका कोई भौतिक शरीर नहीं होता। क्योंकि क्योंकि उसका कोई भौतिक शरीर नहीं होता, अतएव अतएव उनमें मैं तथा मेरी, मैं तथा मेरी मैं तथा मेरा एक ही बात, जैसी भ्रांत धारणा नहीं होती। जैसी की भ्रांत धारणा नहीं होती। हाँ, ये भौतिक जहाँ आता है माया वहां आ जाता है। जब भौतिक शरीर हम लेते हैं तो वहां क्योंकि तीन प्रकृति के तीन गुण फिरे, फिर मैं मेरा, ये गलत नहीं है। भौतिक जगत में ये है और इसके बगैर भौतिक जगत चल भी नहीं सकता। मैं कहूँ ये मेरा नहीं है तो नहीं, लेकिन जब अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं तो इससे हमको इस बीमारी से हमको अपने को अलग करना पड़ता है। मैं है मेरा है कुछ नहीं है।
मैं का मतलब हमारा शरीर से, मेरा मतलब हमारे शरीर का। तो ये जब अध्यात्म में आगे बढ़ते तो ये चीज त्यागनी होती है। लेकिन भौतिक जगत में जब हम रहते हैं, मैं भी सही है, मेरा भी सही है। अतः यह सोचना सही नहीं है कि अतएव ये सोचना सही नहीं है कि नहीं है कि जब उनकी निंदा की जाती है जब उनकी निंदा की जाती है है या उनकी स्तुति की जाती है, या उनकी स्तुति की जाती स्तुति है, की जाती है, की जाती है, तो वे पीड़ा या हर्ष का अनुभव करते हैं। तो वे वे पीड़ा क्या या यह हर्ष हर्ष का अनुभव अनुभव करते हैं। वो करते करते हैं। हैं। हाँ, ऐसा कर पाना उनके लिए असंभव है। ऐसा कर कर पाना पाना उनके उनके लिए लिए असंभव असंभव है। है। संभव है। इस प्रकार उनका न कोई शत्रु है इस प्रकार उनका ना कोई शत्रु ना है कोई शत्रु है और न कोई मित्र। और ना और और कोई न मित्र। कोई मित्र। जब वे असुरों को दंड देते हैं तो जब वो असुरों असुरों को को दंड दंड देते हैं देते हैं तो देते हैं तो उनकी भलाई के लिए उनकी उनकी भलाई भलाई के के लिए लिए ऐसा करते हैं। ऐसा ऐसा करते हैं। करते हैं। हैं। और जब जब भक्तों की स्तुतियां स्वीकार करते हैं तो और जब भक्तों की स्वीकार करते हैं तो स्वीकार स्वीकार करते हैं करती है तो वह उनके कल्याण के लिए होता है। तो वो वह उनके कल्याण उनके के लिए कल्याण होता के है। लिए होता है। है। वे न तो स्तुति से प्रभावित होते हैं वे न वे तो स्तुति तो से प्रभावित स्तुतियों से होते प्रभावित होते हैं, हैं न निंदा से। न न निंदा निंदा से। से। हरे कृष्णा प्रभु जी सत प्रणाम। हरे कृष्णा। तात्पर्य प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। भौतिक शरीरों से आवृत होने के कारण बड़े से बड़े विद्वान तथा मिथ्या ढंग से शिक्षित प्राचार्य समेत सारे बद्धजीव यह सोचते हैं कि जो ही शरीर का अंत हो जाता है यूं ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। यह उनकी देहात्म बुद्धि के कारण है। कृष्ण के ना तो ऐसे देहात्म बुद्धि होती है, ना ही उनका शरीर उनकी आत्मा से भिन्न है। अतएव जब कृष्ण में किसी प्रकार की देहात्म बुद्धि है है ही नहीं, तो फिर वे भौतिक स्तुतियों तथा दोषारोपणों से कैसे किस प्रकार प्रभावित हो सकती हैं। यहाँ पर कृष्ण के शरीर को कैवल्य कहा गया है, अर्थात उनमें उनसे अभिन्न, क्योंकि हर एक की देहात्म बुद्धि होती है। अतएव यदि कृष्ण भी ऐसे ही हो तो फिर उनमें तथा बद्ध जीव में क्या अंतर हुआ। भगवत गीता में कृष्ण के उपदेशों का निर्णायक माना जाता है, क्योंकि उनका शरीर भौतिक नहीं होता। जो ही भौतिक शरीर मिला नहीं जो ही भौतिक शरीर मिला नहीं कि मनुष्य के चार अवगुण आ जाते हैं, लेकिन कृष्ण के भौतिक देह न होने में उनमें ये अवगुण नहीं पाए जाते। वे सदैव आध्यात्मिक दृष्टि से चिन्मय तथा आनंदमय रहते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, उनका स्वरूप शाश्वत आनंदपूर्ण तथा ज्ञानपूर्ण है। सच्चिदानंद विग्रह आनंद चिन्मय रस तथा कैवल्य एक ही है। कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर परमात्मा रूप में विस्तार कर सकते हैं। भगवद गीता 13.3 में इनकी पुष्टि हुई है। क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। भगवान परमात्मा है, अर्थात सभी जीवों की आत्मा है। अतएव यह स्वाभाविक रूप से निष्कर्ष निकलता है कि उनमें दोषपूर्ण देहात्म बुद्धि नहीं पाई जाती। वे हर एक शरीर में स्थित होते हुए भी देहात्म बुद्धि नहीं रखते। वे ऐसी धारणाओं से सदैव मुक्त रहते हैं। अतएव वे जीव के भौतिक शरीर से संबंधित किसी भी वस्तु से प्रभावित नहीं हो सकते। भगवत गीता 16.19 में कृष्ण कहते हैं, तन तन अहम द्वेषत कृष्ण संसारेषु नराधम क्षिप्राम्यः अजस्रम अशुभम आसुरेष्व एव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा खल हैं, जो मनुष्यों में
निम्नतम हैं, वे मेरे द्वारा इस भवसागर में जीवन की विविध आसुरी योनियों में डाल दिए जाते हैं। किंतु जब भी भगवान असुरों जैसे मनुष्यों को दंड देते हैं, तो यह दंड उन बद्धजीवों के हित में होता है। भगवान से ईर्ष्या करने के कारण बद्धजीव उन पर यह दोषारोपण कर सकता है कि कृष्ण बुरे हैं, वे चोर हैं, किंतु कृष्ण समस्त जीवों पर दयालु होने के कारण ऐसे आरोपों पर ध्यान नहीं देते। उल्टे वे बद्धजीवों के द्वारा अनेक बार कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करने को महत्व देते हैं। वे कभी कभी ऐसे असुरों को एक जन्म में निरंतर योनि में डालकर दंडित करते हैं, और फिर वह जब वे दोषारोपण करना छोड़ देते हैं, तो अगले जन्म में कृष्ण का निरंतर कीर्तन करने के कारण उन्हें मुक्त कर दिया जाता है। परमेश्वर या उनके भक्त की निंदा करना बद्ध जीवों के लिए कभी कल्याणप्रद नहीं होता, किंतु अत्यंत दयालु होने के कारण कृष्ण बद्ध जीवों के ऐसे पाप कर्मों के लिए एक जन्म में दंड देते हैं और फिर उन्हें अपने धाम वापस बुला लेते हैं। उसका सजीव उदाहरण वृतासुर है, जो पूर्व जन्म में चित्रकेतु महाराज नामक असुर का शरीर धारण करना पड़ा, किंतु बाद में उन्हें भगवत धाम प्राप्त हुआ। एक मिनट माता जी, आपका एक लाइन छूट गई। चित्रकेतु वे महाराज नामक महान भक्त था, क्योंकि जो क्योंकि हाँ पूर्व इस जन्म में चित्रकेतु महाराज नामक महान भक्त था, क्योंकि उसके भक्तों के श्रोमणी शिवजी का उपहास किया था, अतएव उसे वृत्त नामक असुर का शरीर धारण करना पड़ा, किंतु बाद में उसे भगवत धाम प्राप्त हुआ। इस तरह जब कृष्ण किसी असुर या बद्ध जीव को दंड देते हैं, तो वे उनकी निंदा करने की आदत छुड़ा देते हैं, और जब वह पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, तो भगवान उसे अपने धाम बुला लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभुपाद ने का बहुत लंबा लिखा है तात्पर्य समझाने के लिए इसका मतलब हुआ कि भगवान ने कहा जो ये असुर हैं इनको मैं निम्न योनि में डालता रहता हूँ। ये बात सही है, कानून है। कानून के हिसाब से अगर आप कहें कोई किसी की हत्या करता है, उसके गले में माला डाल दो, कैसे हो सकता है? भौतिक जगत में भी अगर जब कोई कोई हत्या करता है किसी की, उसको फांसी की सजा मिलती है। और ये कानून भौतिक जगत की बात सुनिए, ये कानून उस दोषी के लिए हितकर है, क्योंकि नहीं तो ये पाप लेके वो जाएगा अगले जन्म में और वहां सजा मिलेगी। तो अगले जन्म में सजा न मिले, उसको यहाँ अगर फांसी की सजा मिल गई तो ये उसके हित के लिए। इसी तरह से आध्यात्मिक आध्यात्मिक ढंग से भी आप सोचते हैं, भगवान जब दंड देते हैं हमको, हमारे हित के लिए। असुरों को दंड देते हैं उनके हित के लिए, लेकिन इतने दयालु हैं, 84 लाख में घूमने के बाद फिर उसको चांस मिलता है, अब सुधर जा। नहीं सुधरा, फिर रास्ता वही है, 84 लाख। फिर करोड़ों अरबों वर्षों के बाद फिर मनुष्य योनि मिली, और यहाँ भी नहीं समझे यहाँ भी नहीं समझे, फिर 84 लाख। इसलिए हम भी यही करते आए हैं। हम भी पता नहीं करोड़ों अरबों वर्षों के बाद भगवान ने हमको मनुष्य योनि दी। एक तो ये है मनुष्य योनि ऐसे मिलती है, दूसरी मनुष्य योनि मिलती है कि आपके कर्म ऐसे रहे हों कि आपको मनुष्य योनि मिल जाए। ये याद करिए, 6ठे अध्याय का 37, 38, 39, 40, 41, 42, ये 6 श्लोक। अर्जुन ने पूछा था कि जिसके योग भ्रष्ट हो गया, उसका फ्यूचर क्या है? उसका तो भौतिक सुख भी गया और आध्यात्मिक सुख भी गया। भगवान को पूछा था ना अर्जुन ने कि उसका फ्यूचर क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न था। ये किसके लिए? ये असुर के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, कि ये जैसे हम भक्ति करते हैं और किसी कारण हमारी भक्ति छूट गई या हमारी मृत्यु हो गई, तो हमारा फ्यूचर क्या है? कि हमने भक्ति करते हुए क्या है कि आप पदार्थ से अपने को विरक्त करते हैं। मतलब
जिसको भौतिक सुख कहा जाता है। भौतिक जगत में सुख है ही नहीं। अगर आप कहते हैं, मानते हैं ये सुख था, तो वो सुख भी गया आपका, अर्जुन ने कहा। क्योंकि जब आप आध्यात्मिक की तरफ बढ़ते हैं तो भौतिक सुख का आपको त्यागना होता है। भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख दोनों साथ साथ चल ही नहीं सकते। क्योंकि जब अध्यात्म में जाते हैं तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भौतिक सुख है। भौतिक सुख या दुख आप जो भी करो, भौतिक चीज से लगाव हमारे दुखों का कारण है, भौतिक जगत में भी। लेकिन हमें समझ नहीं आता क्योंकि हम माया से बद्ध हैं, वही हमको अच्छा लगता है। मेरा घर अगर टूट गया, मुझे क्या होता है, अब मैं इसको कैसे ठीक करूं, इस चीज में हम जुट जाते हैं। कोई मेरे से गलती हुई, फिर उसको सुधार करके फिर उसी भौतिक जगत में उसी रट में पड़ जाते हैं। फिर भी यहाँ हमें समझ नहीं आता, अरे ये सब छोड़ो, भगवत भगवान के चरण कमलों की शरण लो और ये भौतिक जगत छोड़ो। नहीं समझ आता, कभी नहीं समझ आएगा। ये समझ तभी आता है जब कृपा हो भगवान की। भगवान की कृपा है और कोई ऐसा मित्र मिल गया जिसने आपको किसी भगवत भक्त के पास पहुंचा दिया, तो आपको समझ आता है भक्ति क्या है। फिर आप भक्ति करने लगते हैं, तो फिर आपका चांस है कि आप अगले जन्म में मनुष्य योनि में आ सकते हैं, अगर आपकी भक्ति पूरी नहीं हुई। भक्ति कर रहे हैं, एक अगर आपने एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र जपा है, ये बर्बाद नहीं जाता। इसका आपको फल देते हैं भगवान। आपने 2 साल किया, 3 साल किया, छूट गया, मनुष्य योनि तो गारंटेड है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। 6 अध्याय में देखिए, ये गारंटेड है कि आपको मनुष्य योनि तो मिलेगी। लेकिन मनुष्य योनि मिलके मेरा कल्याण भी होना चाहिए। तो उसके लिए अगर मेरी लंबी भक्ति रही है, मैंने ये हरे कृष्ण महामंत्र 20 साल जपा, 25 साल जपा, तो मेरे को किसी ऐसे घर में मुझे जन्म हो सकता है जो साधु संतों का हो। कोई योगी के घर में जन्म हो सकता है, किसी ब्राह्मण के घर में। ब्राह्मण का मतलब जो भगवान की भक्ति करता हो, उस घर में तो आपको बचपन से ही भक्ति की का अभ्यास मिल जाता है। तो आप दूसरे जन्म में पार करके आप भगवत धाम जा सकते हैं। और अगर मैंने 1 महीना किया, 1 दिन किया, उसका भी फल मिलेगा। गारंटेड है कि आपको मनुष्य योनि तो अवश्य मिलेगी, अगर उसके बाद आपने पाखंड नहीं किया। पाखंड से बचना है आपको। अगर आपने हरे कृष्ण महामंत्र जपा और उसके बाद फिर खराब कर्मों में लग गए, तो फिर आपको फल नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आपने जब हरे कृष्ण महामंत्र जपना शुरू किया, तो क्या है, 4 क्या कहा है, ये मंत्र मत जपो अगर आप में 4 दोष हैं। क्या, शराब नहीं, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, और और मांस नहीं खाना, और अ, पराई स्त्री पराई मर्द से शारीरिक संबंध न रखना। ये 4 चीजें आपने बरकरार रखी हैं। और कृष्ण का जप किया था, कृष्ण मंत्र का, बाद में नहीं कर पाए किसी वजह से, मनुष्य योनि गारंटेड। लेकिन मैं जप कर रहा था, जप करने के बाद फिर मैं पड़ गया भौतिक जगत में और सारे पाप कर्म करने लगा, तो फिर नहीं। ये बात है। तो भगवान ध्यान रखते हैं, मैंने गलती किया, पशु पशु योनि में चला गया, अधो लोक में, ये जो आपके 84 लाख हैं, तो अधो योनि में चला गया अगर मैं, तो भगवान फिर भी मुझे मनुष्य योनि में आने का चांस देते हैं। लगेगा टाइम, फिर कीड़ा बना, पक्षी बना, पशु बना, सांप बना, सब कर कुर के बाद में आपको एक चांस मिलता है। क्योंकि आपके जो पाप कर्म थे उनका फल आप भुगते हुए आते हैं, वो पूरे हो गए, मनुष्य योनि मिलेगा कि अब कर, भक्ति कर, वापिस आ कर। ये चांस देते हैं। तो भगवान पक्षपात कहाँ हुआ। तस्माद् वैर अनुबंधेन न वैरेण न वैरेण महे भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्जात् कथचित्
न ईक्षते पृथक। मेरे साथ पढ़िए। तस्माद् वैर अनुबंधे न तस्माद् तस्माद्वैरानुबन्धेन वैरनुबन्धेन निर्वैरेण भयेन वा निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्जात् स्नेहात् कामेन वा युञ्जात् कथंचित् न ईक्षते पृथक्। कथञ्चिन्नीक्षते पृथक्। शब्दार्थ है तस्मात् अतएव वैर अनुबंधेन निरंतर शत्रुता से, निर्वैरेण भक्ति से, भयेन भय से, वा अथवा स्नेहात् स्नेह से, कामेन विषय वासनाओं से, वा अथवा युंजात केंद्रित करे, कथनचित किसी न किसी तरह, न नहीं ईक्षते देखता है, पृथक अन्य कुछ। अतएव यदि कोई बद्ध जीव अतएव मेरे यदि साथ कोई पढ़िए। बद्ध जीव कोई बद्ध जीव किसी तरह शत्रुता या भक्ति, किसी किसी तरह तरह शत्रुता या भक्ति भय स्नेह या भय स्नेह स्नेह या विषय वासना द्वारा विषय वासना द्वारा इनमें से सभी या किसी एक के द्वारा इनमें से इनमें सभी या सभी किसी एक के द्वारा या किसी एक के द्वारा अपने मन को भगवान पर केंद्रित करता है तो अपने मन मन को को भगवान पर भगवान केंद्रित पर करता है केंद्रित तो करता है तो परिणाम एक सा मिलता है, परिणाम एक ही परिणाम मिलता एक सा है, मिलता है, क्योंकि अपनी आनंदमय स्थिति के कारण क्योंकि क्योंकि अपनी अपने आनंदमयी आनंद के स्थिति नई कारण स्थिति के कारण भगवान कभी भी शत्रुता या भगवान भगवान कभी भी कभी भी शत्रुता या शत्रुता या मित्रता द्वारा प्रभावित नहीं होते। मित्रता द्वारा प्रभावित मित्रता नहीं द्वारा होते। प्रभावित नहीं होते। हाँ, अगर ऐसा होता तो भगवान के जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान उनको पानी नहीं देते, उनके लिए हवा नहीं देते। भगवान तो क्योंकि ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान दिव्य हैं। ये भी जो भगवान का भक्त होता है उसमें भी वही गुण होते हैं, वो उसका कोई अपना शत्रु होता ही नहीं। तो अगर शत्रु नहीं है इसलिए भगवान सबको हवा, ये जो हवा हम के बगैर 2 मिनट भी नहीं जी सकते, भगवान ने फ्री में हमको दे रखी है। पानी हमको दे रखा भगवान ने, ये धरती दे रखी है, सूर्य की रोशनी दे रखी है, चंद्रमा की चांदनी दे रखी है, इतनी चीजें हमको फ्री फ्री है। फिर भी हमको कभी अनुभव नहीं होता, कभी अनुभूति नहीं होती कि भगवान को धन्यवाद, कभी ये ख्याल भी नहीं आता कि भगवान को सुबह उठते हुए धन्यवाद दें, रात को सोते हुए धन्यवाद दें, कभी नहीं। इतने गिरे हुए और स्वार्थी हैं। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। प्रभु जी माइक आगे ले। आवाज नहीं आ रही है? नहीं, कम है। आवाज आ रही है? अब ठीक है, ठीक है, बोलिए। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। इस श्लोक से किसी को ये निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि क्योंकि कृष्ण पर अनुकूल प्रार्थनाओं या प्रतिकूल निंदा का कोई असर नहीं होता, इसलिए परमेश्वर की निंदा की जाए। यह विधि विधान नहीं है। भक्ति योग का अर्थ है आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। मनुष्य को चाहिए कि अत्यंत अनुकूल होकर कृष्ण की सेवा करें, यही असली आदेश है। यहाँ पर यह कहा गया है कि यद्यप शत्रु कृष्ण के प्रतिकूल सोचता है, किंतु भगवान ऐसी अभक्तिमयी सेवा से प्रभावित रहते हैं। वे इस तरह शिशुपाल को तथा इसी भाव से सतुभाव रखने वाले अन्य बुद्धिजीवियों को भी वर देते हैं। किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि मनुष्य भगवान के प्रति सतुभाव रखे। यहाँ पर अनुकूल होकर भक्त करने पर बल दिया गया है, जानबूझकर भगवान की निंदा करने पर नहीं। कहा गया है निंदाम भगवता श्रवंश तत्परस्य जनसेवा ततो नापयति यह तोपि यात्यदः सुतास्थितः। यदि कोई भगवान या उनके भक्तों की निंदा सुने तो उसे चाहिए कि या तो तुरंत कार्रवाई करे या उस स्थान को छोड़ दे, अन्यथा उसे सतत नाती जीवन भोगना होगा। ऐसे अनेक आदेश है। अतएव विधान के अनुसार मनुष्य को भगवान के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, अपितु सदैव उनके अनुकूल रहना चाहिए।
शिशुपाल द्वारा परमेश्वर में लीन होने की घटना भिन्न प्रकार की थी, क्योंकि अपने भौतिक जीवन के प्रारंभ से ही जय विजय को 3 जन्मों तक परमेश्वर को सत्य की बात मानने का श्राप मिला था। उसके बाद उन्हें भगवत धाम लौटना था तथा जय जय तथा विजय भीतर भीतर जानते थे कि कृष्ण भगवान है, लेकिन अपने उद्धार हेतु वे जानबूझकर उनके शत्रु बने रहे। वे अपने जीवन के प्रारंभ से ही भगवान कृष्ण को अपना शत्रु समझने लगे थे, लेकिन उनकी निंदा करते हुए भी शत्रुवत विचारों के साथ साथ वे लगातार उनका कीर्तन भी करते रहते थे। इस प्रकार वे कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने के कारण शुद्ध हो गए। ये जान लेना चाहिए कि निंदक भी भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से अपने पाप पूर्ण कृत्यों से मुक्त हो सकता है। अतएव जो भक्त भगवान के अनुकूल रहकर सेवा करता है उसकी भक्ति उसकी मुक्ति सुनिश्चित है। अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाता है कृष्ण का एकाग्र ध्यान करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है और भौतिक जीवन से उसका उद्धार हो जाता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भैन शब्द की बहुत ही सुंदर व्याख्या की है। भैन का अर्थ है भय से। जब गोपियां सुल्तान रात में कृष्ण के पास गईं तो उन्हें अपने संबंधियों, अपने पतियों, भाइयों तथा पिताओं द्वारा दंडित होने का भय था, किंतु उन सबकी परवाह न करती हुई वे कृष्ण के पास गई। है तो था ही, किंतु यह भय कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति को रोक नहीं पाया। मनुष्य को भूल कर भी ये नहीं सोचना चाहिए कि शिशुपाल की तरह शत्रु भाव से कृष्ण की पूजा होती जानी चाहिए। आदेश ये है कि अनुकूल से ग्रहणम प्रातिकूल से वर्जनम। मनुष्य को चाहिए कि वे प्रतिकूल कर्म त्याग दे और अनुकूल विषयों को ही स्वीकार करे। सामान्यतः यदि कोई भगवान की निंदा करता है तो वो दंडित होता है। जैसा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, तान हम दीक्षा सूनान संसारी नराधमान कृपा में जस मशुभानाम तो आसुरी स्वेव योनिशीश्वरी। ऐसे अनेक आदेश है ऐसे अनेक आदेश है। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिकूल होकर किसको न पूजे, अन्यथा उसे कम से कम एक जन्म दंडित होना पड़ेगा जिससे वो शुद्ध हो सके। जिस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वो शत्रु, बाघ या सर्प का आलिंगन करके मरने का प्रयास न करे, उसी तरह उसे चाहिए कि भगवान की निंदा न करे और नास्तिक जीवन में जाने के लिए उनका शत्रु न बने। इस श्लोक का उद्देश्य इस बात पर बल देना है कि भगवान के शत्रु का भी उद्धार हो सकता है। उनके मृत्यु के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं। श्रील मध्वाचार्य ने भी कई प्रकार से कहा है कि मनुष्य को मनसा वाचा कर्मणा भगवान विष्णु निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदक अपने पूर्वजों सहित नाती जीवन का भागी होगा। कर्मणा मनसा वाचा यो विष्णुमव्ययम मज्जन्ति पितरस्तस्य नरके शाश्वती ही समाह। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, तान हम दुष्टासूरान संसारेषु नराधमान कृपाम जस मतिशाभान असुआसुरीष्वेव योनिषु आसुरी आसुरीनियोमापन्ना मेधा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य कौन्तेय ततो यान्ति धमां गतिम्। जो लोग ईर्ष्यालु तथा दुर्जन है, जो मनुष्यों में सबसे नीच है, वे मेरे द्वारा संसार में जीवन की विविध आसुरी योनियों में डाल दी जाते हैं। ऐसे लोग आसुरी योनियों में बारंबार जन्म लेने के कारण कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच सकते। वे धीरे धीरे अत्यंत निकृष्ट जीवन में धस जाते हैं। जो भगवान की निंदा करता है उसे असुरों के परिवार में डाल दिया जाता है, जिससे भगवान की सेवा के विस्मय होने की पूरी संभावना रहती है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में आगे और भी कहते हैं, अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जो मूढ़ अर्थात धूर्त है, वे परमेश्वर की निंदा करते हैं, क्योंकि वे मनुष्य की भांति प्रकट होते हैं। वे भगवान के अनंत ऐश्वर्य को नहीं जानते हैं। मोहाचा मोह कर्माणो योगज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासीं चैव प्रकृति मोहिनी सिताः। सत्यभाव से जो कुछ भी चल जाता है वो विफल होता है। मोहाचा, यदि वे शत्रु मुक्त होना चाहते हैं या ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, यदि वे कर्मियों की भांति इसी लोक में पहुंचने के इच्छुक है, अथवा यदि वे भगवत नाम को ही प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से निराश होना पड़ेगा। जहां तक हिरण्यकश्यप की बात है,
यद्यपि वो भगवान से अत्यधिक शत्रुता रखता था, किंतु वो अपने पुत्र के विषय में सदैव सोचा करता था। ये एक महान भक्त था। अतएव अपने पुत्र प्रहलाद महाराज की कृपा से हिरण्यकशिप का भगवान के द्वारा उद्धार हो गया। हिरण्यकशिपुश्चापि भगवन् निंदतया तमः यगासूनो प्रहलादस्यानुभावतः। जिसका श्री निधिया कि मनुष्य को शुद्ध भक्त नहीं छोड़नी चाहिए, यहाँ तक कि निजी लाभ के लिए भी हिरण्यकशिपु या शिशुपाल का अनुभव नहीं होना करना चाहिए। सफलता प्राप्त करने का यही तरीका है, नहीं है, ये तरीका नहीं है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत लंबा तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखा है कि क्योंकि ऐसा लगता है, क्या लगता है कि भगवान की निंदा करें, शिशुपाल करता था या दंत वक्र करता था या हिरण्यकश्यप करता था या रावण करता था, तो उससे उनको सायुज्य मुक्ति मिल गई। ये इनको सायुज्य मुक्ति नहीं मिली, लेकिन ऐसा सोचिए आप, जिसको भी जो भी भगवान की से दुश्मनी रखता है, कंस का उदाहरण लेता हूँ, क्योंकि हिरण्यकश्यप है, रावण है, शिशुपाल है, ये कैसी बिल्कुल फर्क है, क्योंकि ये तो बैकुंठ के जय विजय हैं। इनको तो 3 जन्म लेने हैं असुरों के रूप में और फिर बैकुंठ जाना है। उनकी तो कहानी आपने सुनी है। लेकिन अगर कोई यहाँ शत्रुता रखे, जैसे कंस था, कंस को भगवत धाम नहीं मिल सकता, सायुज्य मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, सायुज्य मुक्ति, वो भगवान वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ऐसा तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह समझाया है, लेकिन ये रास्ता नहीं अपनाना है, भगवान से शत्रुता का रास्ता नहीं अपनाना है। हमको अनुकूल भक्ति करनी है, भगवान को परम परम परमेश्वर मान करके हमको भक्ति करनी है, न कि उनसे दुश्मनी रखनी है। दुश्मनी रख के भी फल मिलता है कि आपको एक योनि में नहीं, दूसरे में नहीं, और तीसरे में कभी न कभी आपको सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। अगर आप भगवान को, जैसे कंस था, हर समय कृष्ण का ध्यान, किस दुश्मन के रूप में, तो ऐसे भी है। तो प्रभुपाद इतना लंबा इससे लिखे कि गलती से भी वो रास्ता मत अपनाओ, अनुकूल भक्ति करो, भगवान को खुश करने के लिए स्तुति करो भगवान की, भगवान को प्रेम से प्रसाद अर्पित करो और उस प्रसाद को ग्रहण करो। ऐसा यथा वैर अनुबंधेन मर्त्यः तन्मयताम यात् न तथा भक्ति योगेन इति मे निश्चिता मतिः। मेरे साथ पढ़िए, यथा वैर अनुबंधेन यथा वैरानुबन्धेन मर्त्यः तन्मयताम यात्। मर्त्य तन्मयता विदात्। हाँ, तन को तत् पढ़ सकते हैं। न तथा भक्ति योगेन न न तथा भक्ति योगेन इति मे निश्चिता मतिः। इति मे निश्चिता निश्चिता मतिः। शब्दार्थ है, यथा जिस तरह, वैर अनुबंधेन निरंतर शत्रुता से, मर्त्य व्यक्ति तत्मयताम उनमें तल्लीनता याद प्राप्त कर सकता है, ना नहीं तथा उसी तरह भक्ति योग भक्ति से, इति प्रकार से मेरा निश्चिता निश्चित मत विचार। नारद मुनि कह रहे हैं, नारद मुनि ने आगे बताया, नारद और मुनि ये नारद मुनि ने आगे बताया, मनुष्य को भक्ति द्वारा मनुष्य को भक्ति द्वारा भगवान के विचार में भगवान के विचार में ऐसी गहन तल्लीनता प्राप्त नहीं हो सकती, ऐसी गहन तल्लीनता प्राप्त नहीं हो सकती जितने कि उनके प्रति शत्रुता के माध्यम से, जितनी की उनके प्रति शत्रुता के माध्यम से। ऐसा मेरा विचार है। ऐसा मेरा विचार है।
हाँ, ऐसी तल्लीनता आप भगवान के चरण कमल, बस ये मिल जाए, ये नहीं रहता है। अगर आप शत्रु भाव से भगवान को अ, शत्रु भाव से देखते हैं, उनका ध्यान करते हैं शत्रु के रूप में, तो ये चीज नहीं होती। दोनों में फर्क है और उसके रिजल्ट भी फर्क है। एक भगवत धाम जाता है, दूसरा ब्रह्म में लीन हो जाता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। सर्वोच्च शुद्ध भक्त श्रीमान नारद मुनि शिशुपाल जैसे कृष्ण के शत्रुओं की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उनके मन पूर्णतः सदा कृष्ण में लीन रहते हैं। निस्संदेह वह शत्रु अपने में कृष्ण भावामृत में पूर्णतः लीन न रहने का अभाव पाता है, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि कृष्ण के शत्रु कृष्ण के शुद्ध भक्तों से बढ़कर होते हैं। चैतन्य चरितमृत आदि 5.205 में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी इसी विनीत भाव से अपने विषय में सोचते हैं। जगाई मदाई हैते मुद्री से पापिष्टः पुरी पेशा कीट हैते मुनीते से लंघिष्टः। मैं जगाई तथा मघाई से भी निकृष्ट पापी हूँ और मैं मल के कीड़े से भी नीचे हूँ। शुद्ध भक्त अपने को सदैव दूसरों से हीन समझता है। यदि कोई भक्त भगवान की सेवा करने के निमित्त श्रीमती राधा रानी जी के पास जाता है, तो वे भी यही सोचती हैं कि यह भक्त मुझसे बढ़कर है। इस तरह नारद मुनि कहते हैं कि उनके मतानुसार भगवान श्री कृष्ण के शत्रु अच्छी स्थिति में होते हैं, क्योंकि वे इन विचारों में कि भगवान श्री कृष्ण उनका वध करेंगे पूर्णतः लीन रहते हैं। जिस प्रकार अत्यंत विषयी मनुष्य सदैव स्त्रियों तथा उनकी संगति के विषय में सोचता रहता है। इस संबंध में मुख्य बात यह है कि मनुष्य को 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण के विचारों में लीन रहना चाहिए। वृंदावन में राग मार्ग में लीन अनेक भक्त दिख जाते हैं, चाहे दास्य रस हो, साख्य रस हो, वात्सल्य रस हो या माधुर्य रस। भगवान श्री कृष्ण के भक्त सदैव भगवान श्री कृष्ण के विचारों में अभिभूत रहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से दूर जंगल में गौ में चराते थे, तो गोपियां सदैव माधुर्य रस में इन विचारों में मग्न रहती थी कि भगवान श्री कृष्ण जंगल में किस प्रकार विचरण करते होंगे। उनके पांवों के तलवे इतने कोमल हैं कि गोपियां उनके चरण कमलों को अपने वक्ष तलों पर रखने का साहस नहीं कर पाती। निस्संदेह वे अपने वक्ष तलों को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के लिए बहुत कठोर स्थान समझती हैं। फिर भी वे चरण कमल जंगल में भ्रमण करते हैं तो कांटेदार पौधों से भरा हुआ है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण उनसे दूर होते हैं, फिर भी गोपियां अपने अपने घरों में ऐसे विचारों में मग्न रहती हैं। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण अपने तरुण मित्रों के साथ खेलते हैं, तो माता यशोदा को यही विचार सताता रहता है कि भगवान श्री कृष्ण लगातार खेलते रहने के कारण ठीक से भोजन नहीं कर पाते, अतः वो कमजोर पड़ते जा रहे हैं। यह उन आनंद अनुभूतियों के उदाहरण है जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते समय वृंदावन में प्रकट होते हैं। नारद मुनि ने इस श्लोक में इस सेवा की अप्रत्यक्ष प्रशंसा की है। विशेष रूप से बद्ध जीवों के लिए नारद मुनि बताते हैं कि उन्हें किसी ना किसी तरह भगवान श्री कृष्ण के विचारों में मग्न रहना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य इस संसार के सारे भय से बच जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के विचारों में पूरी तरह निमग्न रहना भक्ति योग की सर्वोच्च स्थिति है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। ये कहते हैं नारद मुनि। और भक्ति करने में कि नारद मुनि सबसे ऊपर माने जाते हैं। तो भक्ति में अगर नारद मुनि कुछ कहते हैं ऐसा करो, तो उसको अवश्य करना चाहिए। भक्ति में, जैसे मैंने पहले भी बताया, हम पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान की आरती करने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान के चरण कमलों में पुष्प चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। भक्ति का तो रास्ता बिल्कुल ही फर्क है। नारद मुनि ने कहा पंचरात्र विधि उनकी कि भगवान से आपका लगाव होता है। ये करने से आप सुबह उठते हैं, पहले आपको नहाते हैं और अपना तिलक लगाते हैं। बिना तिलक लगाए भगवान के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए। तो आप तिलक लगा के जाते हैं,
भगवान के मंदिर को अपने घर में उसको साफ करते हैं और उसके बाद भगवान को का अभिषेक करते हैं, भगवान को चंदन चढ़ाते हैं, भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं। उसके बाद भगवान की आरती करते हैं। ये करते हैं। ये सब करने के बाद आप भगवान का भोग बनाते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं। तो ये चीज आपको भगवान से जोड़ के रखती है। कहीं एक चीज छूट गई, आपको बहुत बुरा लगता है, आज मैं ये भूल गया। और अगर आपको प्रसाद बनाते समय कोई जरूरी काम आ गया, आपको बाहर जाना पड़ा, आपके दिमाग में हमेशा रहता है कि भगवान को भोग नहीं लगा, भगवान को भोग नहीं लगा। और आप बाहर, कोई आपको कहता है आप ये नाश्ता खा लो, आप कभी खा ही नहीं सकते क्योंकि आपने भगवान को भोग नहीं लगाया। ये ये चीज नारद ने कहा जरूरी है, इससे भगवान की तरफ लगाव होना। तो पंचरात्रा विधि, हम भगवान की आरती करते हैं, भगवान के भजन गाते हैं। भजन गाना तो खैर भक्ति में आता है, लेकिन पंचरात्रा विधि भक्ति में नहीं आती। नारद महान भक्त हैं भगवान के, उन्होंने कहा तो इसलिए क्यों नहीं करेंगे हम उसको। नारद जो भी कहेगा वो हमारे लिए तो अमृत वाणी है, उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। तो ये प्रभुपाद भी इसी तरह बता रहे हैं कि ये करो, ये न करो, ये करो। और भगवान की हमेशा अनुकूल भक्ति होनी चाहिए। क्यों? भक्ति से आपको जो आनंद मिलता है वो आनंद भौतिक जगत में नहीं हो सकता। आध्यात्मिक आनंद और भौतिक सुख, कहिए भौतिक आनंद तो होता ही नहीं, भौतिक सुख, सुख के पीछे होता है। सुख नहीं मिलेगा मैं नहीं कहता, आप बहुत मेहनत मेहनत करते हैं, आपको फल मिल गया, आप खुश हो जाते हैं, लेकिन खुश होने के साथ ही उसके पीछे दुख भी छिपा रहता है, कुछ ना कुछ और होगा जिससे आपकी परेशानी और बढ़ जाती। लेकिन जो दिव्य आनंद है, जो भक्ति योग से जो आपको दिव्य आनंद मिलता है, आध्यात्मिक आनंद, वो कभी कम नहीं होता है, कभी नहीं। बढ़ सकता है, कम नहीं होता। तो कब वो होता कब है, हमको ऐसा अनुभव होता है कभी कभी, थोड़ा होता है क्योंकि हम अभी इस स्थिति में आए नहीं। कौन सी स्थिति में? फिर मैं नाम ले रहा हूं मीरा का। मीरा जिस स्थिति में थी उसको इतना आनंद था, भगवान का भजन करते करते पागल हो गई। ये प्रेम, भगवत प्रेम जब तक नहीं जागता तब आपको दिव्य आनंद आने लगता है। ये दिव्य आनंद जहां प्राप्त हो गया, फिर क्या चाहिए? आपके जीवन का लक्ष्य है कि आपको टू एंजॉय लाइफ, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए ना। तो एंजॉय करने में ऐसा क्या एंजॉय जहां दुख आ गया, वो एंजॉय नहीं है। तो वो एंजॉय सिर्फ आपको मिलता है, वो आनंद आपको मिलता है अगर आप भक्ति मार्ग पर हैं और आपको भगवत प्रेम जाग गया। वो आनंद है दिव्य आनंद, वो आपको फिर वैकुंठ ले जाता है। कीटः ते संस्कृतारुद्धः कुड्यायां तम अनुस्मरन् संरम्भ भय योगेन विन्दते तत्स्वरूपताम् एवं कृष्णे भगवते मायाम अनुज ईश्वरे वैरेण पूत पापमान तम आपुः अनुचिन्तया। मेरे साथ। कीटः प्रेषस्कृतारुद्धः रुद्रः कुड्यायां तम अनुस्मरन् संरम्भ भय योगेन विन्दते तत्स्वरूपताम् एवं कृष्णे भगवती मायाम अनुज ईश्वरे वैरेण पूत पाप्मानः तम आपुः अनुचिन्तया।
तमापो अनुचिंतया। शब्दार्थ है कीट, कीड़ा, प्रेषस्कृता मधुमक्खी भृंगी द्वारा, रुद्ध बंदी बनाया गया, कुड्यायाम दीवार के छेद में, तम उस मधुमक्खी को, अनुस्मरण सोचते हुए, संग्रम भय योगेना अत्यंत भय तथा शत्रुता के द्वारा, बिंदते प्राप्त करता है, तत् उस मक्खी का स्वरूपताम वही रूप एवं इस प्रकार कृष्ण में भगवती भगवान माया अनुजय जो अपनी ही शक्ति से मनुष्य रूप में ईश्वरे परम वैरेण शत्रुता से पूत पापमान पापों से शुद्ध हुए, तम उसको आपहु प्राप्त किया, अनुचिंतया चिंतन से। मेरे साथ पढ़िए। एक मधुमक्खी एक मधुमक्खी एक मधुमक्खी द्वारा दीवार के छेद में बंदी बनाया गया, द्वारा दीवार के छेद में बंदी बनाया गया। एक कीड़ा सदैव भय तथा एक कीड़ा सदैव भय तथा शत्रुता के कारण शत्रुता के कारण उस मधुमक्खी के विषय में सोचता रहता है, उस मधुमक्खी के विषय में सोचता रहता है, रहता है और बाद में मात्र चिंतन से और बाद बाद में चिंतन मात्र से चिंतन से स्वयं मधुमक्खी बन जाता है। स्वयं मधुमक्खी बन जाता है। इसी प्रकार यदि सारे बद्ध जीव इसी प्रकार यदि बद्ध सारे जीव बद्ध जीव किसी तरह सच्चिदानंद विग्रह किसी तरह इसी से तरह सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण का चिंतन करें तो श्री कृष्ण का चिंतन करें, करें तो वे पापों से मुक्त हो जाएंगे, वे पापों वे से पापों से मुक्त हो जाएंगे। वे भगवान को चाहे वे भगवान को भगवान चाहे को चाहिए पूज्य रूप में माने पूज्य रूप में माने या शत्रु के रूप में, या शत्रु के रूप में निरंतर उनका चिंतन करते रहने से निरंतर उनका चिंतन करते रहने रहने से से उन सबों को आध्यात्मिक शरीर की पुनः प्राप्ति हो जाएगी। उन सबों को आध्यात्मिक पुनः प्राप्ति हो जाएगी। प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, यहाँ पर एक कीड़े की बड़ी वो दी है तुलना। कीड़ा एक बंद हो गया, मधुमक्खी का छत्ता होता है, या कभी दीवार में भी अंदर से एक खिड़की जैसी वो अंदर से बंद है, बाहर से एक छेद कर दिया तो मधुमक्खियां अंदर छत्ता बना लेती हैं अपना। कीड़ा एक अंदर बंद हो गया, वो हमेशा मधुमक्खी के बारे में सोचता उसका चिंतन करके खुद मधुमक्खी बन जाता है। उदाहरण दिया है। इसी प्रकार भगवान के बारे में सोचते लीन होते होते आप आध्यात्मिक शरीर आपको मिल जाता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कामनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्ण माता जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। भगवत गीता 4.10 में भगवान कहते हैं, वीत राग भय क्रोधा मन माया मामुपाश्रिता भावो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया लीन होकर तथा मेरी शरण ग्रहण करके भूतकाल में अनेकानेक व्यक्ति मेरे ज्ञान से पवित्र बन गए हैं और इस तरह उन्होंने मेरे प्रति दिव्य प्रेम प्राप्त किया है। कृष्ण के विषय में निरंतर चिंतन करते रहने से के दो ढंग हैं, एक तो भक्त के रूप में और दूसरा शत्रु के रूप में। भक्त अपने ज्ञान तथा तपस्या से भय तथा क्रोध से मुक्त होकर शुद्ध भक्त बन जाता है। इसी तरह शत्रु यद्यपि कृष्ण के विषय में शत्रु भाव से सोचता है, किंतु निरंतर सोचते रहने से वह भी शुद्ध बन जाता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 9.30 में इस प्रकार अन्यत्र की गई है, जहाँ भगवान कहते हैं,
अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अन्यक भाक साधुरेव समन्तव्यः सम्यरा व्यवसितो हि सः। यदि कोई अत्यंत गर्हित कर्म भी करे, किंतु यदि वो भक्ति में लगा रहता है तो उसे साधु समझना चाहिए, क्योंकि वो उचित ठीक तरह से स्थित है। भक्त निस्संदेह मनोयोग से भगवान की पूजा करता है। इसी प्रकार यदि एक शत्रु सुदुराचारः सदैव कृष्ण का चिंतन करता है तो वह भी शुद्ध भक्त बन जाता है। यहाँ पर उस कीट का दृष्टांत दिया गया है जो उस मधुमक्खी अर्थात भृंगी का निरंतर चिंतन करते रहने के कारण जो उस छेद में जबरदस्ती प्रविष्ट करा देती है, मधुमक्खी या भृंगी बन जाता है। भयवश सदैव मधुमक्खी का चिंतन करते रहने से कीड़ा मक्खी बनने लगता है। ये एक व्यावहारिक उदाहरण है। भगवान कृष्ण इस भौतिक जगत में दो प्रयोजनों से प्रकट होते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। भक्तों की रक्षा करने तथा असुरों का संहार करने के लिए साधुगण तथा भक्तगण सदैव भगवान का चिंतन करते रहते हैं। लेकिन कंस तथा शिशुपाल जैसे असुर या दुष्कृति भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, उन्हें मारने के उद्देश्य से। कृष्ण का चिंतन करने से असुर तथा भक्त दोनों ही माया के पाश से मुक्त हो जाते हैं। इस श्लोक में माया मनुजे शब्द आया है। जब भगवान कृष्ण अपनी मूल आध्यात्मिक शक्ति में प्रकट होते हैं, संभवाम्यात्म मायया, तो उन्हें भौतिक प्रकृति के द्वारा निर्मित स्वरूप ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता। अतएव भगवान को ईश्वर अथवा माया का नियंत्रक कहकर संबोधित किया गया है। वे माया द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं। जब कोई असुर शत्रुतावश उनका लगातार चिंतन करता है तो वह अपने जीवन के पापों से निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। कृष्ण के विषय में किसी भी रूप में चिंतन करना, चाहे वो उनके नाम, स्वरूप, गुण, साध, सम्मान या उनसे संबंधित अन्य किसी भी रूप में हो, हर एक के लिए लाभप्रद होता है। शृण्वतां स्वकथाः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः। कृष्ण का चिंतन, कृष्ण के पवित्र नामों का श्रवण या कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, ये सभी शुद्ध बनाने वाले हैं और तत्पश्चात मनुष्य भक्त बन जाता है। अतएव हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन हर एक को किसी न किसी प्रकार कृष्ण के पवित्र नाम को सुनने तथा कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास कर रहा है। इस तरह मनुष्य धीरे धीरे भक्त बन जाएगा और उसका जीवन सफल हो सकेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी हरे कृष्ण। धन्यवाद। ये दोनों चीज जैसे यहाँ बताई है, लेकिन पहले श्लोक में हमने पढ़ा, फिर भी हमने अनुकूल भक्ति करनी है। अनुकूल भक्ति में ज्यादा आनंद है। और दूसरा, प्रतिकूल भक्ति जो शत्रु बन के है, आपकी मुक्ति हो सकती है लेकिन भगवत धाम नहीं मिल सकता। ये याद रखना जरूरी है। इसलिए अनुकूल भक्ति, क्योंकि आपको भक्तों का संग मिलता है, बहुत वो अच्छा लगता है। और प्रतिकूल हमेशा ही गड़बड़ होता है। यहाँ पर प्रतिकूल भी भगवान के लिए करते हैं, फल उनको वही मिलता उनको भी फल मिलता है जैसे बताया गया। और मैं आपको बता रहा हूँ, वो अक्सर अक्सर साहित्य मुक्ति मिलती है। अब कुछ कुछ उदाहरण हैं, जैसे ये आपके जय विजय की कथा है, क्योंकि वो तो वैकुंठ में भगवान के पार्षद थे और 4 कुमारों ने उन्हें श्राप दे दिया। भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया, ठीक है तुम जाओ, तुम असुर बन के 3 उसमें आ जाओ। लेकिन ऐसे है जैसे पूतना है, पूतना का स्तन भगवान ने मुंह में डाला, माँ का दर्जा दे दिया, तो पूतना को वैकुंठ मिल गया। अदरवाइज पूतना को सायुज्य मुक्ति मिलती, ब्रह्म में लीन हो जाती। ऐसा। हरे कृष्ण प्रभु जी लिस्ट दिखानी है जिनके डोनेशंस के नाम आए हैं तो। ठीक माता जी, मैं पूरा कर रहा हूँ। जी प्रभु जी। ओम ज्ञान तिमिरांधक्ष ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य संतान। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं पहले बोल लूं फिर आपको देता हूं माता जी प्रभु जी जी। कल कल मैंने एक नोट लिखा था क्योंकि मुझे किसी ने जो मंदिर को डोनेशन दिया पेटीएम से, उसमें नाम निष्ठा प्रभु लिखा हुआ था। तो मुझे लगा कि शायद किसी ने डोनेशन भेजा है, नाम निष्ठा प्रभु को भेज दिया। ऐसा करते हैं कुछ लोग। बल्कि एक नाम निष्ठा प्रभु का बहुत अच्छा डिसाइपल शिष्य था, बाहर है, उसने भी पहला डोनेशन उनके नाम पर भेज दिया क्योंकि उनके अपना अकाउंट नंबर है, उनके भेज दिया। लेकिन नाम निष्ठा प्रभु डोनेशन नहीं ले सकते क्योंकि वो भक्त हैं। जितने भी भक्त वहां हैं अपने नाम पर कोई नहीं ले सकता पैसा, क्योंकि पैसा मंदिर के लिए है। तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने उनके नाम पर भेज दिया, इसलिए मैंने लिखा कि ऐसा न करें, टेम्पल के उस पर लिखें। लेकिन बाद में हर्षा माता जी ने मुझे बताया कि पेटीएम में उनका अकाउंट नंबर है, क्योंकि पेटीएम के लिए अकाउंट नंबर देना होता है, सॉरी आपका मोबाइल नंबर देना होता है। तो मोबाइल नंबर उन्होंने और यूज कर रहे होंगे, उसने अपना नंबर दे रखा उसमें। तो उस पेटीएम में आप उस नंबर से पेमेंट कर सकते हैं। मेरी गलती है, मैंने इसलिए आपको लिखा कि ऐसा न करें, टेम्पल को भेजें। लेकिन जो पेटीएम से दे रहे हैं प्लीज वो वैसे ही करिए जैसे आप करते थे पहले। हरे कृष्णा माता जी, पल्लवी माता जी बोलिए, हर्षा माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। सभी से सबसे पहले तो विनंती है, आज अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में जिनको भी डोनेशंस देनी है वो कर सकते हैं। मंदिर की तरफ से अकाउंट का ट्रांसफर, पेटीएम, यूपीआई सभी उपलब्ध है। जिसको जो सुविधा हो वो अपना के अपनी डोनेशंस दे सकते हैं। और दूसरा, पहले की जो डोनेशंस हैं उनकी मंदिर की तरफ से लिस्ट आई है, जिन जिनकी उनको रिसीव हुई है। तो अभी संदीप प्रभु जी वो शेयर कर रहे हैं। हरे कृष्णा। संदीप प्रभु जी जो स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे उनके नाम, तो आप देखते चलिए कि आपने अगर डोनेशन किया है तो आपका नाम, अमाउंट भी आया है, पर क्योंकि अमाउंट कई डिवोटीज कहते हैं दिखाना नहीं है, तो जिनको अगर देखना है वो मुझे पर्सनली मैसेज करें, मैं उनको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी। बाकी तो अभी नाम देखते चलिए कि आपके नाम आया है कि नहीं आया है। और ये उसी का है जो हमारे सुबह के भागवतम से क्लास से जिन्होंने डोनेशंस की हैं। जिन्होंने कहीं और से डोनेशन की है उनके नाम नहीं है यहाँ पे। हरे कृष्णा। संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, एक सेकंड माता जी। अच्छा, कल वाली लिस्ट दिखाई ना माता जी जो दूसरी थी? जी जी, जो कल भेजी थी मैंने आप। ओके ओके, एक सेकंड माता जी। हो गया। हरे कृष्णा। मैं नाम पढ़ती जा रही हूँ। चंदन प्रकाश मिश्रा प्रभु जी, अंजलि गोयल अर्थात अरुणी देवी माता जी, रेवती मुडलियार, शैलेंद्र कुमार घोष, महावीर सिंह रावत, सोनिया अग्रवाल माता जी, सोनिया अग्रवाल माता जी, रंजीत राजेंद्र शिरसत प्रभु जी, संजय कुमार प्रभु जी, वनाली खेर माता जी, अनीता सिंह माता जी, अनीता सिंह माता जी, अखिलेश कुमार माता जी, पूनम अखिलेश कुमार माता जी, अत्रि मोदक माता जी, विनीता गुप्ता माता जी, पार्थ सारथी श्रीधरन प्रभु जी, संदीप प्रभु जी, शैलेश कुमार प्रभु जी, सुवर्णा माता जी, संजना मिश्रा माता जी, डॉक्टर श्रुति शर्मा माता जी, कामनी अग्रवाल माता जी, शुभा पिकले माता जी, शशि सिंह माता जी,
मुकेश चांद यादव प्रभु जी, सुधा गुप्ता माता जी, विनोद कुमार धार प्रभु जी, हितेश गोपाल झा प्रभु जी, शशि सिंह माता जी, अनूप सिंह प्रभु जी, अन्नपूर्णा त्रिपाठी माता जी, कश्मीरा भूषण पवार माता जी, सरिता तानपुरे माता जी, राधिका अनिल माता जी, लवलीन कोहली माता जी, कृष्णा रॉय माता जी, गौरीश्याम प्रभु जी, हर्षा माता जी, वेदांग श्री विजय प्रभु जी, कुमार मंगलम माता जी प्रभु जी माता जी, अनामिका प्रसाद माता जी, संदीप कुमार प्रभु जी, सत्येंद्र कुमार मलिक प्रभु जी, सुमन कुलर माता जी, रूमा गोविंद शर्मा माता जी, संदीप प्रभु जी, सुशील गुप्ता प्रभु जी, रीटा कथुरिया माता जी, मंजीत सिंह प्रभु जी, उमा शर्मा माता जी। अब अगर किसी का नाम नहीं आया और उन्होंने इस भागवतम सुबह के भागवतम ग्रुप से उन्होंने डोनेट किया है तो अपने नाम दे सकते हैं, उनका भी फिर आगे बढ़ा दिया जाएगा। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, ये तो है जिनने ये आपने जब डोनेशन के लिए रिक्वेस्ट किया ग्रुप से, उसके अलावा भी आपने डोनेशन दिया है, कभी कुछ लोग देते रहते हैं। और अगर आपका, कल मैंने बात किया जो रसीद बनाते हैं, उन्होंने कहा कि 5-6 रसीद बची हैं, बाकी मैंने सबको व्हाट्सएप से भेजा है। गलती हो सकती है उससे क्योंकि वो नई लड़की है, तो आप उनको उनका ये अक्षता माता जी का नंबर आपके पास है? हर्षा प्रभु जी माता मेरे जी? पास है, मेरी उनसे ही बात हो रही है हाँ कंटिन्यूअस। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। वो कह भी जी रही थी कि आपके क्लास के माता जी ने मुझे टेलीफोन किया। तो जी इनको अगर किसी का, अगर उसमें रसीद नहीं आई है, उनके हिसाब से उन्होंने आपके व्हाट्सएप नंबर अगर गया है तो उसमें उन्होंने कहा जिसका नंबर था हमने व्हाट्सएप मैसेज किया है। अगर नहीं आया है आपका रसीद आपके पास तो, और वैसे ये चीज हो गया कि आपका पैसा मंदिर में गया है, पक्का गया है, तो मंदिर को रसीद बनानी पड़ती है, मैंडेटरी है वो, क्योंकि टैक्स के हिसाब को दिखाने के लिए उनको चाहिए होता है, रसीद तो बनेगी बनेगी। और हो सकता है किसी को व्हाट्सअप करना भूल गए हो या व्हाट्सअप नंबर ठीक ना हो, कहीं गलती हो न गया हो, तो आप उनको फिर बता सकते हैं। हर्षा माता जी को कहें, ये उनको कह देंगी आपके लिए, किसी का अगर रसीद नहीं आया है। प्रभु जी, 4-5 नाम ऐसे थे जिनके नाम अभी भी नहीं आए थे, तो वो उनको मैंने कल शेयर कर दिया है, वो आज बताएंगे। और हाँ कई डिवोटीज को कल व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस आए हैं, रिसिप्ट्स आई हैं, इवन मुझे भी आई है। हाँ, एक तो मैंने उनको बताया, सुषमा बत्रा माता जी हैं, और एक अनुराधा माता जी हैं जिन्होंने कहा था उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तीसरा प्रभु रीता जी, कटोरिया अनुराधा माता माता जी जी का का तो नाम भक्ति शास्त्री ग्रुप से गया है, तो शायद उसके लिए उनका नाम नहीं आया। यहाँ नहीं आया होगा। ठीक है, जी ठीक जी। है। हरे कृष्णा, हरे सुधा कृष्णा माता गुप्ता जी, माता बहुत जी। बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि बहुत बहुत मेहनत पड़ी है। और हरे कृष्ण।